हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, हैप्पी। तो हमने आपका 8th यूनिट स्टार्ट किया है, फायर फ्रेंड एंड फो। मिलते हैं आगे। तो क्या है? वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है वी, वर्ब है स्पेंड, ऑब्जेक्ट है मिलियंस ऑफ रुपीज। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मच मनी डू वी स्पेंड इन फाइटिंग फायर एवरी ईयर, तो वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. दूसरी ये बात है कि वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हम फायर से लड़ने के लिए, फायर से बचने के लिए तो मिलियंस ऑफ रुपीज एवरी ईयर स्पेंड करते ही है। मोर ओवर दैट, इससे भी ज्यादा मनी हम किस चीज के लिए स्पेंड करते हैं? इन फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग। फायर न आए, फायर से बचने के नए नए रास्ते ढूंढ निकालने के लिए हम ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। On the wall, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. On the wall, we have learned rather well to control fire. Fire को कंट्रोल करना हमने अच्छी तरह से सीख लिया है and put it to good use in our everyday life. और हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम कैसे फायर को कंट्रोल करके जी सकते हैं, इसका हमने अच्छी से ट्रेनिंग लिया है। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। तो ये अब पुराने जमाने की बात आ गई। तो पहले, कई सालों के पहले, देयर वर नो फायरमैन। फायरमैन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आपने फायरमैन को देखा होगा, देखा है ना? मैं भूल गई, वरना मैं एक फायरमैन का पिक्चर लगा के यहाँ पे आपको अच्छा सा पिक्चर दिखाती, लेकिन सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू डाउनलोड द पिक्चर, बट यू कैन इमेजिन और सी द सेम थिंग ऑन योर गूगल अकाउंट। व्हेन फायर ब्रोक आउट, ये बहुत अच्छा फ्रेज आ गया आपके लिए। ब्रेकआउट इज द वी वन ऑफ दिस फ्रेज। उसका पास्ट टेंस है ब्रोकआउट। इन गुजराती में अगर मैं आपको समझाऊं तो जब आग फाटी निकली, ऐसा हम बोलते हैं ना, आग फाटी निकली, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ब्रेकआउट। जब व्हेन फायर ब्रोक आउट, पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए ब्रोकआउट वर्ड यूज किया। एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। जब आग लगती थी तब सब लोग, जो भी आग से कनेक्टेड थे और जो भी आग से दुखी थे, वे सब फायर फाइटर बन जाते थे। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्ग एगो व्हाट हैपेंड व्हेन द फायर ब्रोक आउट? There were no firemen, so what happened? So everybody became a firefighter. People formed human chains. Human chains जिसे हम मानव साकल बोलते हैं। लोग क्या करते थे? लोग बड़ी बड़ी ह्यूमन चेन्स बनाते थे। They still do if required. If required, अगर जरूरत हो तो आज भी लोग ऐसा करते हैं। And passed buckets of water from well or pond to the blaze. People formed human chains and passed buckets of water from a well or a pond to the blaze. Blaze यानी जो जगह आग से जल रही है उसे क्या बोलते हैं? ब्लेज बोलते हैं। तो लोग कोई पौंड यानी तालाब और कुएं के पास एक आदमी खड़ा रहता था और वहां से बकेट पानी की पास करता था, और एक आदमी दूसरे आदमी को, दूसरे आदमी तीसरे आदमी को, इसी तरह वो बकेट्स पास करते थे और कहां तक पहुंचाते थे? ब्लेज तक। ब्लेज तक का मतलब क्या होता है? जहां पे आग लगी है वहां तक वो इसी तरह पानी पहुंचाते थे। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. तो अब ऐसे लॉ आ गए हैं, ऐसे कायदे कानून आ गए हैं
कायदे कानून, इन विच थिंग अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए ऐसे कायदे कानून आ गए हैं विच एंश्योर, जो आपको एंश्योर करता है दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। तो फायर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दो बिल्डिंग के बीच में क्या रखा जाता है? स्पेस। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Prevent यानी अटकना, अटकाना। प्रिवेंशन इज द नाउन ऑफ प्रिवेंट। प्रिवेंट का नाउन क्या होता है? प्रिवेंशन। तो एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, और खास करके जो पब्लिक प्लेस होती है, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। जो फायर के अटकाव का जो नॉर्म्स होता है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। मस्ट एंश्योर, उसको खातरी करनी पड़ती है कि दोनों के बीच में अच्छे से प्लेस रखी जाए, और जो फायर से बचने के जो मेजरमेंट्स हैं वो स्पेशली लिए जाए। Bands of firefighting workers with special equipment, known as fire brigades, are there to put out fire. इक्विपमेंट्स, इट मीन्स साधन सामग्री, थिंग्स नीडेड, जो जरूरी साधन सामग्री है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ आते हैं, नोन एज फायर ब्रिगेड, और उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? इन लोगों को फायर ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। आर देयर टू पुट आउट फायर। तो अभी हमने एक वर्ड सीखा, ब्रेकआउट। तो आग का ब्रेकआउट होना, इसका ऑपोजिट होता है पुट आउट। पुट आउट यानी बुझा डालना। तो सॉरी, फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। Firefighters are highly trained people. Then who are firefighters? So firefighters are highly trained people. They possess many skills. उसके पास बहुत ही ज्यादा स्किल होती है। They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. तो फायर को कंट्रोल में करने के लिए वे लोग क्या करते हैं? तो दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी तो को कट करते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो डेंजरस वॉल होती है उसे वो गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, उसे वाटर स्प्रे करते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, और दूसरा मटेरियल्स जिससे वो फायर जल्दी से बुझ जाए। अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और इसी तरह फायर को अंडर कंट्रोल लाते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप तो जानते हैं, प्राथमिक सारवार में भी वे लोग ट्रेंड होते हैं। सो दैट, ये जो देखो, ये मानव साकड़ जिसे ह्यूमन चेन बोलते हैं, तो वो कुएं में से पानी एक आदमी दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, इसी तरह वो जहां पे आग लगी है वहां तक ये पानी पहुंचाते हैं। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। तो स्मोक की जो इफेक्ट होती है ये बहुत ही डेंजरस होती है, आपको पता है। तो हमें सफोकेशन होने लगती है, हमारी सांस रुक जाती है, और किसी किसी को बर्न्स की को लिए कोई हर्ट हो जाता है। तो इन सब में ये लोग हेल्प कर सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। जब आग, आप सोच सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा युग जब आग की, फायर की इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस, फायर की डिस्कवरी और फायर की यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन। उसने अर्ली मैन को बहुत ज्यादा हेल्प की। किस चीज में हेल्प की? टू कॉप विथ नेचर। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉप का मीनिंग आपको दिया गया है। टू कॉप विथ नेचर, नेचर के साथ कोप अप करने के लिए, यानी कि डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए। बेटर, तो आग ठंड थी उन दिनों, हमारे जैसे घर नहीं थे, हमारे जैसे इतने बड़े बड़े ब्लैंकेट्स नहीं थे, लोग ऐसे ही खुले में या केव्स में रहते थे। तो ठंड के दिनों में क्या करते होंगे वो लोग?
ठंड से जूझ रहे होगे, लेकिन आग की, फायर की इन्वेंशन की गई, डिस्कवरी की गई, तो वो नेचर के साथ वो अच्छे से मैनेज करके रहने लगे। ग्रेजुअली एडप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ, और धीरे से वो कच्चा खा रहे थे तो वो उसको ऐसा आइडिया है कि उसको आग में सिक कर खाए तो ज्यादा टेस्टी हो जाएगा, ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाएगा और ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, तो ये सब मैनेज करने लगे वे लोग। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कई हिस्सों में आग की अभी भी पूजा की जाती है। और हम भी सुबह और शाम अपने घर में दिया जलाते हैं, तो ये क्या है? तो एक प्रतीक ही है कि हम आग को अपना, फायर को अपना नमस्कार प्रस्तुत करते हैं। Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend. Fire, वास्तव में, really, fire is our friend. But as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. But हम लोग जानते हैं कि जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हमारा बहुत बड़ा एनिमी बन जाती है। तो वी मस्ट लर्न हाउ टू यूज फायर। ये आपको, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये आपको आपकी CW में लिखना है। और इसका आंसर भी आपको पता है। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ, कौन सी दो चीजों से फ्राइटेंड करते थे? लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, बाय द डैमेज कोज्ड बाय देम, और फायर। तो ये आपको आंसर पता है, लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज। फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट एंड लाइट। मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच द फॉलोइंग। तो आपको करेक्ट आंसर करना है। अगर मैं भेज दूंगी तो वो उसी से लिख देना, वरना आप अपने से लिख सकते हो, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ अच्छे से आपको ये देखो, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो, ये नहीं करते हैं हम, मैं आपको भेजूंगी। तो answer the following question. What do you understand by the flash point of a fuel? ये भी मैं आपको भेजूंगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये मैच A एंड B है, वो आप अच्छे से कर लेना। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, जूम ऐप में आपसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड बाय फ्रेंड्स।